Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MBA aspirants जो कि NMAT एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, NMAT के थ्रू NMIMS के कैंपस को टारगेट कर रहे हैं। एज यू ऑल नो कि NMAT के थ्रू आप सिर्फ NMIMS ही नहीं बाकी बहुत सारे 20 स्कूल्स को भी टारगेट कर सकते हो। कौन से 20 स्कूल्स को आप टारगेट कर सकते हो, इसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो कि NMIMS के अलावा आप कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो थ्रू NMAT। तो गाइस कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले थे। टुडे इज़ 1 अगस्त और आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बारी फिर से शेड्यूल को गो थ्रू कर लेते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स चेकआउट कर लो। रजिस्ट्रेशन जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त। लास्ट डेट है अक्टूबर 10, 2024। शेड्यूलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी 1 अगस्त से, और शेड्यूलिंग जो आपकी एंड होगी वो होगी 14 अक्टूबर विच इज़ मंडे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने का टाइम है आराम से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझना और तब जाकर अपनी शेड्यूलिंग भी करना और तब जाकर अपना फॉर्म फिलिंग भी करना। कोई भी गड़बड़ बिल्कुल मत करना। एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो होंगे नवंबर 5 से लेकर दिसंबर 28 तक। और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अगर आपको देखना है तो स्क्रॉल डाउन कर लो और यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। अच्छे से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझना एंड देन आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। कुछ भी डाउट एंड क्वेरी होगी यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो आपको यहाँ पर एक टैब दिख रहा होगा, रजिस्टर फॉर NMAT बाय GMAT ये कंडक्ट करवाता है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर फॉर NMAT पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये वाला टैब खुल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको कुछ मैंडेटरी फील्ड है वो फिलअप करनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी है, फिलअप करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हो थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम होना चाहिए, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स NMAT की तरफ से आपको आएंगे वो दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर आने वाले हैं। इसलिए पूरे प्रोसेस में आपको ये दोनों चीज़ें सेम ही रखना है, इसको बिल्कुल चेंज मत करना। तो फटाफट रजिस्टर कर लेते हैं। उसके नीचे हैं कम्युनिकेशन प्रेफरेंस। उसमें लिखा है कि येस, शेयर माई प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन विद ग्रेजुएट B स्कूल्स एज वेल एज स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऑफ GMAT so that they can contact me via email and social media about their programs and offering। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो डिटेल्स है वो GMAT के पार्टनर्स तक पहुँचे, दूसरे 20 स्कूल्स तक, तो आपको इस पर चेक कर लेना है। स्टे इन्फॉर्म विद द लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स एंड ऑफर्स। तो आपको इस पर भी चेक करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो फटाफट रजिस्टर कर लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर। तो जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है तो हमें अपना मोबाइल नंबर और हमारी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कंट्री वेर यू वुड लाइक टू टेक द टेस्ट। तो सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया। उसके बाद मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है। तो अगेन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना। उसके बाद 2 और बॉक्स आपको दिख जाएंगे, अग्री टू रिसीव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई सबमिटेड एप्लीकेशन। तो आप इसको चेक कर लेना। कनेक्ट मी विद ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो आपको आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक आई होगी, उस पर जाकर आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे आपने ईमेल वेरिफिकेशन कर लिया तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म NMAT यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें फिलअप करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पर माई प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, माई हिस्ट्री, माई पेमेंट्स, आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है हमें। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। यू कैन प्रीव्यू स्लॉट्स अवेलेबिलिटी बाय क्लिकिंग हियर। स्लॉट्स आर अवेलेबल ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलअप करोगे उतनी जल्दी आपको आपका डिज़ायर्ड स्लॉट मिल जाएगा। चेक योर एप्लीकेशन डिटेल्स एंड फोटोग्राफ एंड मेक करेक्शंस इफ़ एनी बिफोर सबमिटिंग योर फॉर्म्स। वंस योर फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी फर्दर चेंजेस। एडिटिंग का बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर करने के लिए। उसके पहले आपका स्लॉट आप चेक कर लो बाय क्लिकिंग हियर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। प्रोसीड पर क्लिक करना। सिटी यहाँ पर अपनी डाल दो। तो अपना खुद का सिटी पहले आप डाल देना यहाँ पर। तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स में से जो भी टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहली वाली टेस्ट सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्लॉट देख लेना है। तो जो भी ग्रीन में आपको दिखेगा वो अवेलेबल है और जो भी ऑरेंज में आपको दिखेगा वो फिलिंग फास्ट, यानी कि वो जल्द से जल्द स्लॉट्स बुक हो रहे हैं। और यहाँ से आप अपना मंथ वीक डिसाइड कर सकते हो। सो आई विल सिलेक्ट दिस स्लॉट, ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दो। तो अब हमें अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करते जाओगे यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा कि कितना परसेंट आपका फॉर्म आगे फिलअप हो चुका है। तो यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर लो। अपना नाम जो आपने एंटर किया था वो ऑलरेडी एंटर हो जाएगा। मिडिल नेम यहाँ पर लिखना है आपको। आपका लास्ट नेम आपने एंटर किया था तो ऑलरेडी हो गया होगा एंटर। जेंडर सेलेक्ट कर लो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। फ़िलहाल तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, बट जो भी आप कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करो मेक श्योर उसका एक अप्रोप्रिएट और वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास हो। सो आई सिलेक्ट हो जनरल कैटेगरी हो गई हो। नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। नेटिव लैंग्वेज। अपलोड योर फ़ोटो, यहाँ से आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है। मैक्सिमम अपलोड लिमिट जो है वो है 1 MB की। JPEG, JPG और PNG अलाउड है। तो हमारी फ़ोटो भी अपलोड हो चुकी है। फिर आएगा पेरेंट्स डिटेल्स। यहाँ पर फादर्स नेम मैंडेटरी है, मदर्स नेम भी मैंडेटरी है। आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आपको फ़ोटो ID, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर वोटर ID। सो सिलेक्ट आधार कार्ड। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। नेम एज़ पर दी फ़ोटो ID। फ़ोटो ID नंबर। स्पेशल नीड्स इफ़ एनी, तो इसको पढ़ लो अच्छे से। डू यू रिक्वायर स्पेशल अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर द एग्जामिनेशन? फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डिसऑर्डर, व्हील चेयर यूज़र, लीगली इम्पोज्ड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। तो अगर इस चीज़ में अगर आपको किसी चीज़ों की स्पेशल नीड चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो इन दिए गए ड्रॉप डाउन में से। अगर ये सब नेसेसरी नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो ये आएगा हमारा सेकंड स्टेप, जहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर हमारा नाम और ईमेल ID आ चुकी होगी। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना कंपलसरी है तो आपको देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट ईमेल ID कंपलसरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, एड्रेस वेयर यू आर करंटली रिसाइडिंग। कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लो आपकी। स्टेट सिलेक्ट कर लो। सिटी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1। पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन? येस कर लो। अगर आपको स्किप भी करना है फॉर्म, बाद में फिलअप करना है, तो आप सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर देना। अगर आपको अभी कंप्लीट करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो हमारा 68% जो है फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल अचीव्ड, कंप्लीटेड या फिर अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन, अटेंड मास्टर्स डिग्री, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कौन सी कंट्री से पास आउट की थी आपने वो सिलेक्ट कर लो। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्ट्रीम कौन से स्ट्रीम से आपने की थी वो कर लो। बैचलर्स डिग्री नेम जो भी आपने किया होगा वो डाल दो। स्पेशलाइजेशन अगर कुछ किया आपने तो। मोड ऑफ परसुइंग कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, करस्पॉन्डेंसी, डिस्टेंस लर्निंग थी, फुल टाइम थी, ओपन स्कूल था, पार्ट टाइम था, तो वो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। ग्रेजुएशन स्टेटस कंप्लीट किया है आपने या फिर कंप्लीट नहीं किया वो डाल दो। अब आपको यहाँ पर मार्क्स एंटर करने हैं। ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयर्ड वो आप डाल दो। मार्किंग स्कीम आपको CGPA मिला था या परसेंटेज मिला था? CGPA मिला तो वो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लो, या फिर आई सिलेक्ट परसेंटेज, ऑब्टेन्ड CGPA या फिर परसेंटेज। फिर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस? अगर येस तो येस, नो तो नो। अगर आप येस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी भरनी पड़ेगी। टाइप ऑफ एंगेजमेंट, आप एम्प्लॉय थे, एंटरप्रेन्योर थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे, सेक्टर कौन से सेक्टर में आपने काम किया हुआ है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, मंथ्स और ईयर्स दोनों आपको फिलअप करना है। विच इंडस्ट्रीज़ बेस्ट रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। फॉर टाइम बिंग आई विल सिलेक्ट नो वो ईयर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा 74% फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्कूल प्रेफरेंस देने हैं। प्रेफरेंस डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएगी। फ्री चॉइसेस जो है वो आप 5 स्कूल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। योर फ़ी फॉर एडिशनल स्कूल विद टैक्सेस होगी 0 रुपीज़। फ़ी फॉर एडिशनल स्कूल बियॉन्ड अलाउड फ्री चॉइसेस इज़ 472 विथ टैक्सेस। ठीक है, तो अगर आप 5 के ऊपर 6 स्कूल जा रहे हो, 7 स्कूल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको पर स्कूल 472 विथ टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हो। यू कैन सिलेक्ट स्कूल फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रीज़। इंडिया से आप 51 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो, साउथ अफ्रीका से 10, फिलीपींस से 8, नाइजीरिया से 7, हंगेरी से 1, मोरक्को से 1। सिंपली टाइप द नेम ऑफ द कंट्री टू बिगिन योर सर्च। प्लीज़ सिलेक्ट द स्कूल इन द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम
NMIMS को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्लस पर यहाँ पर क्लिक करना है और अकॉर्डिंगली आप अपने प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। तो ये हमने 5 प्रेफरेंस दे दिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी भरना है। हाउ डिड यू लर्न अबाउट एनमैट, आपको कैसे पता चला एनमैट के बारे में, कोचिंग सेंटर से, फ्रेंड्स या रिलेटिव से, डिजिटल एड से, मैगजीन से, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। योर करंट बैकग्राउंड, व्हेन डू यू प्लान टू स्टार्ट योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, कब से आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो वो आप डेट यहाँ पर फिलअप कर लो। अदर एग्जाम्स यू आर प्लानिंग टू टेक, अगर आप एनमैट के अलावा कुछ और एग्ज़ाम्स लिखना चाहते हो तो इन दिए गए एग्ज़ाम्स में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। एग्ज़ाम्स यू हैव टेकन बिफोर, अगर आपने कुछ लिखा है एग्ज़ाम तो आप यहाँ से अगेन सिलेक्ट कर सकते हो। हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, बैंक लोन लिया है आपने, पर्सनल सेविंग्स है आपकी, सपोर्ट मिल रहा है आपको पेरेंट्स से, स्कॉलरशिप है या फिर कुछ अदर चीज़ है तो आप भर सकते हो। सो आई सिलेक्ट पर्सनल सेविंग हो भैया। वेयर वुड यू लाइक टू स्टडी, सिलेक्ट अप टू 3 कंट्रीज़, आप कहाँ पर पढ़ना चाहोगे तो आप 3 कंट्रीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो इंडिया ही सिलेक्ट कर लेना आप, उसके बाद आगे ना आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 कंट्री सिलेक्ट कर ली। आर यू इन एनी वे एसोसिएटेड विद हेल्पिंग कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एग्ज़ाम, तो अगर आपको हेल्प करनी है किसी को तो आप येस पर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नो पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड लास्ट जो फाइनल स्टेप है वो आपका होगा डिक्लेरेशन। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी आर इन सपोर्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो ये आप डिक्लेयर कर रहे हो। अग्री पर क्लिक कर देना, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी जो भी डेट पे आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। एक अगर आपको सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करना है तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना एंड देन यू कैन मेक योर पेमेंट। पेमेंट करने से पहले अच्छे से सारी चीज़ें गो थ्रू कर लेना, फिर ही पेमेंट करना, बिकॉज जैसे आप पेमेंट करोगे सबमिट कर दोगे उसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और इसको देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करना। फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड टू नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुके हैं, तो बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस के लिए। अब प्रिपरेशंस के लिए आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। अब उनको आप कैसे एक्सेस करोगे, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूअर एजुकेशन। यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक करना, MBA एंट्रेंस पर आ जाना, फुल कोर्स को चेकआउट कर लो और यहाँ पर आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे आपको 371 वीडियो लेक्चर्स, 59 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। सबसे बेस्ट और इफेक्टिव प्रोग्राम है आपके प्रिपरेशंस के लिए। इफ़ यू गो बैक, आप बुक्स और स्टडी मटेरियल्स को भी ऑर्डर कर सकते हो, द कंशो पैकेज। सो थर्ड वाला टैब जो है वो डेडिकेटेडली एनमैट के लिए, तो इसको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करो, मिलेंगे कॉन्ट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बुक। इफ़ यू गो बैक, मॉक टेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको पहला वाला टैब चेकआउट करना है, इसके अंदर मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, 150 टॉपिक वाइज टेस्ट। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड until then I'll see you in the next one.